सिंह DSHD 100 में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे अनुपात और समानुपात के क्वेश्चन जो आज सिक्कों पर आधारित प्रश्न है। तो इस पर आज हम पढ़ने वाले, ध्यान से देखिएगा हमारे वीडियो। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, एक बक्से में 180 रुपये हैं जो 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के के रूप में रखे हैं, जिसका अनुपात 2:3:4 के अनुपात में है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा कितना है, यहाँ पे 50 पैसे 25 पैसे और यहाँ पे 1 रुपये का है। तो 1 रुपये के सिक्का है, 50 पैसे के सिक्के हैं, ठीक है, और कितने का 25 पैसे के क्या है सिक्के हैं। तो इसमें बोला है कि यह 2:3:4 के अनुपात में है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 रुपये का जो अनुपात होगा वो कितना है, 2 अनुपात है। तो 1 रुपये के कितना सिक्का हुआ, 2 सिक्का हुआ, और यहाँ पे 50 पैसे के 3 सिक्के हैं। तो यहाँ पे 3 के अनुपात में है, तो 50 पैसे कितने सिक्के होंगे, 3 सिक्के पर कितना रुपये हुआ। तो यहाँ पे 50 पैसे मिल जाएगा 1 रुपये, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1.5 रुपये हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 1.5 रुपये हो जाएगा। और अनुपात यहाँ पे 25 पैसे का 4 सिक्के हैं, तो कितना हो जाएगा 1 रुपये। अब इसका हम योग कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, 2 1 3 3 1 4, तो 4.5 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4.5 रुपये। और यहाँ पे जब 4.5 रुपये हो तो कुल सिक्कों की संख्या कितनी है, 180 रुपये है। तो जितना होगा इसमें सब क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो 180 में क्या कर देंगे, 180 रुपये में 4.5 रुपये से क्या कर देंगे, सब भाग दे देंगे। तो यह कितनी बार जाएगा, 40 बार जाएगा। तो इसमें गुणा करेंगे तो 40 का तो कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा, ठीक है। 4.50 गुणा करेंगे 40 में कितना जाएगा, 180 रुपये हो जाएगा। और 4.50 का भाग करेंगे 180 में कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बोला है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या गुणा कर देंगे, इसमें हम क्या कर देंगे, 40 से गुणा कर देंगे। तो 4 से कितना हो जाएगा, 12, 120, कितना 120 सिक्के होंगे। तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। कुल कितना सिक्का होगा, 120 सिक्का कितना होगा, 50 पैसे का। अब इसमें हम गुणा कर देंगे, देखिएगा इसमें गुणा कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे 40, तो 40 गुणा कितना हो जाएगा 80। तो 80 सिक्के 1 रुपये के होंगे। अब इसमें गुणा कर देंगे 4 चौको 16, 160 सिक्के किससे हो जाएगा, 25 पैसे हो जाएगा। और सभी का योग कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 180 रुपये हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा दूसरा क्वेश्चन से, एक थैली में 90 रुपये की राशि 50 पैसे 25 पैसे 10 पैसे के सिक्के के रूप में है। यह 50 पैसे 25 पैसे 10 पैसे का अनुपात 2:3:5 हो, तो 50 पैसे की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा 50 पैसे के सिक्के हैं, 50 पैसे के जो सिक्के हैं, 50 पैसे 25 पैसे और कितना है 10 पैसे हैं, तो 10 पैसे। यहाँ पे सभी का अनुपात दिया है 2:3:5। तो सभी को हम किस में बदल लेते हैं, रुपए में बदल लेते हैं। देखिएगा तो 50 पैसे के 2 सिक्के हैं, तो कितना हो जाएगा, 1 रुपये हो जाएगा। और यहाँ पे 25 पैसे के 3 सिक्के, तो कितना हो जाएगा, 75 पैसे हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा 10 पैसे के 5 सिक्के, तो कितना हो जाएगा 50 पैसे। कुल योग कर लेंगे, जोड़ लेंगे हम। देखिए 50 कितना हो जाएगा 1 रुपये, और 1 रुपये कितना हुआ 25 पैसे, और यहाँ पे 2 रुपये कितना हो जाएगा 2 रुपये 25 पैसे। यही आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे कुल योग हो जाएगा 2 रुपये 25 पैसे हो गया। और कुल सिक्के कितने थे, 90 सिक्के थे, और 2 रुपये 25 पैसे से हम क्या कर देंगे, इसमें भाग दे देंगे। तो 90 रुपये में हम क्या कर देंगे, 2 रुपये 25 पैसे का भाग देंगे, यहाँ पे 2.25 का भाग करेंगे 90 में। तो यहाँ पे कितनी बार जाएगा, 40 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 40 बार जाएगा। तो यहाँ पे 40 बार चला जाएगा, तो 40 से गुणा कर लेंगे। जिसका ज्ञात करना होगा उसमें हम क्या कर लेंगे, उसका गुणा कर देंगे। जैसे 25 किसके बोला है, 50 पैसे का, तो 50 पैसे में किसका गुणा कर देंगे, 40 का 40 दूना कितना हो जाएगा 80। तो 80 यहाँ पे सिक्के हो जाएंगे, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे देखिए अगर 10 पैसे के बोलता है, 10 पैसे में क्या करते हैं, 40 से गुणा कर देते हैं। तो 5 चौका 20, 200 सिक्के हो जाते हैं किसके, 10 पैसे के सिक्के हो जाते हैं। इसी प्रकार से इसमें गुणा कर देते हैं, इसमें भी सिक्कों की संख्या क्या होती है, ज्ञात हो जाती, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रुपए की बात किया था, इसमें भी रुपए की बात किया था, और यहाँ पे क्या कर रहा है, अब सिक्कों की बात कर रहा है। कितना, सिक्कों की बात कर रहा है कि 378 सिक्के 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के के रूप में है। इनके मान क्रमशः 13:11:7 के अनुपात में है। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे रुपए न देकर कितना दिया है, सिक्का दिया है। तो इसमें हम सभी का पहले सिक्कों की संख्या ज्ञात करते हैं, कितनी संख्या क्या है, किस अनुपात में है। तो यहाँ पे देखिएगा 1 रुपये के हैं सिक्के हैं
50 पैसे के सिक्के हैं, ठीक है, और कितने का 25 पैसे के सिक्के हैं। किसके अनुपात में है? 13:11:7 के अनुपात में है, ठीक है। यहाँ तक कितना आपको समझ में आ गया? तो आप देखेगा इसको हम बदल लेते हैं किसमें, यहाँ पे इसे हमको गुणा करते हैं। देखिएगा 1 रुपये कितने सिक्के हुए? 13 सिक्के हुए, ठीक है। 1 रुपये कितना रुपये हुआ? 1 रुपये का, यहाँ पे 1 रुपये का 13 अनुपात था, तो 13 था तो 13 में गुणा करेंगे, 13 करने में क्या आ जाएगा? 13। अब 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? 11 अनुपात के रूप में है, तो इसमें कितने से गुणा कर देंगे हम? 2 से गुणा करेंगे। इसमें कितने से गुणा होगा? 1 से, क्योंकि 1 रुपये में 13 से गुणा करेंगे तो 13 रुपये आएगा। अब 50 पैसे के कितने होते हैं? 50 पैसे के 2 सिक्के होते हैं 1 रुपये के, ठीक है। तो यहाँ पे 1 रुपये में 2 सिक्के, 2 से गुणा कर देंगे तो 11 दूना कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। अब इसमें कितना हो जाएगा? 4 होता है, तो 1 रुपये में कितने सिक्के होते हैं? 25 पैसे के 4 होते हैं, 4 से गुणा करेंगे, 7 चौके कितना हो जाएगा? 28, ठीक है। यहाँ तक आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं। देखिएगा यहाँ पे कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 22, और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका? 23। तो ये क्या हुआ? सिक्कों की संख्या क्या होगी इनकी, ठीक है। तो देखिएगा 1 रुपये के 13 सिक्के, 50 रुपये के मतलब कितने सिक्के हो सकते हैं? यहाँ पे 22, और यहाँ पे 25 पैसे कितने हो सकते हैं? 28, ठीक है। तो यहाँ पे सभी का हम कर लेते हैं, योग कर लेते हैं, योग कर देंगे। यहाँ पे देखिएगा 8 2 10 10 13 के 3 हासिल 1 2 2 4 4 1 5 5 1 6 63 हो गया। कुल सिक्कों की संख्या कितना है? 63। 63 और कितना होना चाहिए था? 378 होना चाहिए था। कितना? 378 होना चाहिए। इसमें 63 से भाग देंगे 378 में, कितनी बार जाएगा यहाँ पे? तो देखिएगा, तो ये 6 बार जाएगा। 6 3 18 6 36 37, तो कितनी बार जाएगा? 6 बार। 36 का भाग बल्कि 63 का भाग देंगे 378 में, तो कितनी बार जाएगा? 6 बार जाएगा। अब जिसमें पूछा है जिसका मान, उसमें हम क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। जैसे 50 पैसे को सिक्कों की संख्या, तो कितना? 22 में कितना गुणा कर देंगे? यहाँ पे 6 का गुणा कर देंगे, कितने में? देखिएगा 22 में 22 सिक्के हैं यहाँ पे, इसमें गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? कितने रुपए हो जाएगा? यहाँ पे 6 का गुणा कर देंगे तो 6 दूनी, देखिएगा 12 6 दूनी 12 1 13, तो कितने रुपए हुए? 132 रुपए हुए। किसके? 50 पैसे के। तो यहाँ पे 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, सॉरी यहाँ पे रुपए नहीं हुए, 132 सिक्के होंगे। कितने? 132 सिक्के होंगे, और यही क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। जिसमें कहेगा उसमें हम क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। पहले हम सभी का मान निकालेंगे। अगर सिक्कों की संख्या देगा तो उसमें हम सभी का क्या, सिक्कों की संख्या से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। अगर रुपए में दिया होगा तो उसी जो अनुपात दिया होगा उसमें क्या बदल लेंगे? अनुपात के रूप में यहाँ पे रुपए में बदल लेंगे, ठीक है। देखिए इसमें रुपए दिया था तो हमने क्या बदला? इन सभी अनुपात को इसमें बदला, रुपए में बदला। और यहाँ पे सिक्कों की संख्या दिया था तो इसलिए क्या हुआ? हमने सभी के अनुपात में सिक्कों की संख्या से क्या कर दिया? गुणा किया। उसके बाद हमने जोड़ करके उसके भाग दे दिया, तो यहाँ पे सभी का आंसर ज्ञात हो गया। इतना आपको समझ में आ गया है? तो ध्यान से देखिएगा हमारे वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारा लाइक करना न भूले। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तब तक हम यहाँ पे बोर्ड पर लिखते हैं, तब तक आप सब्सक्राइब करना भूलना भूले। एक बक्से में 1 रुपये 50 पैसे 20 पैसे के कुल 420 सिक्के हैं, जिनके मूल्य का मान 13:11:7 है। तो 20 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी? सॉरी, तो यहाँ पे देखिएगा 1 रुपये की बात किया हुआ, तो 1 रुपये के सिक्के हैं, 50 पैसे के सिक्के हैं, 50 पैसे के सिक्के हैं, और कितने? 20 पैसे के सिक्के हैं। तो जिनका अनुपात कितना है? 13:11 कितना है? 7 है। तो यहाँ पे जब ये सब क्या है? अनुपात में दिया, और इसमें यहाँ पे कितना? सिक्कों की संख्या की बात किया हुआ है, तो हम क्या करेंगे? जितने भी अनुपात दिए हैं इन सभी अनुपातों को हम किसमें बदल लेंगे? 1 रुपये के सिक्के में बदल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा 1 रुपये के सिक्के हैं, तो 1 रुपये में कितना? 1 से 13 में गुणा कर देंगे तो 13 किलो कितना हो जाएगा? 13। तो यहाँ पे 1 रुपये के कितने सिक्के होंगे? 13 सिक्के होंगे। अब यहाँ पे 50 पैसे के 11 अनुपात में है, तो 1 रुपये में कितने सिक्के होते हैं? 50 पैसे के 2 होते हैं, तो यहाँ पे 11 में कितने से गुणा कर देंगे? 2 से 11 दूना कितना हो जाएगा? यहाँ पे 22। तो 50 पैसे कितने सिक्के होंगे? 22 होंगे। और यहाँ पे 7 रुपये बोला है, तो यहाँ पे देखिएगा 7 का अनुपात है। 20 पैसे कितना अनुपात है? 7 है। तो यहाँ पे 1 रुपये में कितने 20 पैसे होते हैं? तो 5 होंगे। तो 5 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ पे 7 में से 5 गुणा करके 7 बचे कितना हो जाएगा? यहाँ पे 35। तो कुल का योग निकाल लेंगे, तो 5 2 7 7 3 10 के 0 हासिल 1 3 3 2, यहाँ पे 3 2 5 5 1 6 6 1 कितना हो जाएगा? 7। तो यहाँ पे 70 हो जाएगा। और कुल कितना सिक्का दिया है? 420। 70 सिक्के ना, और कितना कुल सिक्का होगा? 420 सिक्का हो। तो इसमें ये कर देंगे, भाग दे देंगे। देखिए 0 से 0 कट जाएगा, भाग देंगे तो 7 6 42 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सिक्कों की संख्या कितनी आ गई?
6 आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे बोला है कि 20 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी, तो 20 में से इसमें क्या कर देंगे हम 6 को गुणा कर देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 पंचे 30 का 0 हासिल है 3 और 6 3 18, 18 3 क्या हो जाएगा 21, तो 210 सिक्के होंगे यहाँ पे 20 पैसे के। कितने सिक्के होंगे 210 सिक्के होंगे यहाँ पे 20 पैसे के। अब जिसका मान क्या है उसमें हम क्या कर देंगे गुणा कर देंगे और उसका मान क्या हो जाएगा यहाँ पे, उसका मान क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा ज्ञात हो जाएगा और ये हमारा कितना होगा 210 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक यहाँ पे नियोक्ता अपने कर्मचारियों की संख्या 9:8 के अनुपात में घटाता है और उनका वेतन 14:15 के अनुपात में बढ़ाता है। यदि प्रारंभिक बिल 18,900 रुपये है तो वेतन किस अनुपात में कम हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे वेतन किस अनुपात में कम हुआ, तो ये सब ज्ञात करना है या फिर बढ़ता है अनुपात के यहाँ पे, तो क्या करना है हमें यहाँ पे देखना है कि अनुपात में हुआ तो वेतन किस अनुपात में कम हुआ। तो यहाँ पे हल करिएगा, देखिएगा यहाँ पे देखिएगा नियोक्ताओं की यहाँ पे कर्मचारियों की संख्या कितना है 9:8 के अनुपात में है यहाँ पे कर्मचारियों की संख्या और उसमें उनका वेतन का अनुपात कितना होगा 14:15 के अनुपात में क्या कर रहा है यहाँ पे बढ़ाता है। ठीक है, बढ़ाता है। यदि प्रारंभिक बिल कितना आता है 18,900 रुपये, तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि यहाँ पे अनुपात पूछा है किसका, वेतन का अनुपात पूछा है, तो किसका मान है यहाँ पे ये बिल का मान दिया, तो इसमें क्या कोई मतलब है, कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे देखिए कट रहा है तो जो काट देंगे 3 तरीका क्या हो जाएगा 3 तरीका 9 3 5 15 और यहाँ पे 4 दूनी 8 हो जाएगा और 7 दूनी क्या हो जाएगा 14, तो गुणा कर लेंगे तो 7 तरीका हो जाएगा 21 अनुपात 5 चौका क्या हो जाएगा यहाँ पे 20, तो यहाँ पे 21:20 के अनुपात में क्या हो जाएगा यहाँ पे वेतन का मान क्या हुआ कम हुआ। कितना मान कम हुआ, यहाँ पे 21:20 के अनुपात में क्या हुआ यहाँ पे वेतन का मान कम हो गया। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं करिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।